धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। 22 नवंबर 1830 को आज ही के दिन एक कन्या का जन्म हुआ। साधारण से घर में कन्या का जन्म हुआ, लेकिन मृत्यु असाधारण स्थितियों में हुई। बेजला नाम के एक छोटे से गांव में निर्धन कोली परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम जलकारी देवी रखा गया। एक बार ऐसे मिलने के लिए गई जलकारी झांसी की रानी से, तो झांसी की रानी ने जलकारी को देखा तो देखती कि दंग रह गई। झांसी की रानी को लगा कि मैं कहीं दर्पण के सामने तो नहीं खड़ी हूं। जैसी झांसी की रानी वैसा का वैसा रूप जलकारी देवी का उसी समय अपनी सेना में शामिल करके उसकी प्रधान बना दिया। और कहते हैं कि जलकारी जैसी, अंग्रेजों ने अपने इतिहास में लिखा कि जलकारी जैसी 1% स्त्रियां भी अगर भारत में जन्म ले ले तो हमको एक दिन में हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़े। ये अंग्रेजों ने अपनी कलम से लिखा। एक बहादुर स्त्री जिसने झांसी की रानी को जब किले पर, हालांकि झांसी की रानी कभी नहीं हारती, ये एक बहुत बड़ा सत्य है। झांसी की रानी हारने के पीछे सबसे बड़ा कारण, झांसी की रानी सेना का ही एक सेना नायक था दुल्हे राव। उसने अंग्रेजों से धन के लोभ में संधि कर ली और चुपचाप दरवाजे खोल दिए, जिससे अंग्रेज सेना किले के भीतर प्रवेश कर गई। लेकिन जलकारी उस समय उनके पति बहादुरी से लड़े और प्राण दे दिए। पति का शोक मनाने के बजाय जलकारी देवी ने तुरंत रानी लक्ष्मीबाई जैसा रूप धारण किया और लक्ष्मीबाई को कहा कि तुम चुपचाप यहां से निकल जाओ, और खुद लक्ष्मीबाई बन करके अंग्रेजों का सामना किया। जब पकड़ी गई और अंग्रेज अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया, अंग्रेज ने पूछा, बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? उसने कहा, कुछ नहीं, मुझे फांसी दे दी जाए। इतनी निडर, एक निर्धन परिवार में जन्मी अनपढ़ बालिका जिसने पढ़ाई भी नहीं की, लेकिन राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आग्रह करते हम देश की सभी माताओं से कि मां की शान तभी है जब वह अपने शक्ति रूप को आवश्यकता पड़ने पर सतत प्रकट करती रहे। माना कि मां को 16 श्रृंगार में जरूरत पड़ने पर चूड़ियां पहननी चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर चूड़ियों वाले हाथ में गाय माता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अगर पुरुष समुदाय कहीं कायरता का प्रदर्शन करे तो स्त्रियों को तलवार लेकर के भी खड़े हो जाना चाहिए। इस समय कहते हुए लज्जा भी आती है और शर्म भी आती है कि भारत का बहुसंख्यक पुरुष समुदाय, भारत में भले ही पुरुषवादी सत्ताओं का प्रभाव प्रारंभ से रहा है, लेकिन कहीं न कहीं पुरुष समुदाय अपने पुरुषार्थ को खो रहा है। प्रत्येक प्रदेश में गौहत्या हो रही है किसी न किसी रूप में। कहीं सीधी हो रही है तो कहीं छुप के हो रही है, तो कहीं नहीं हो रही है तो वहां से तस्करी हो रही है। लेकिन गौ हत्या का कार्य किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष परोक्ष सभी प्रांतों में हो रहा है। बहुसंख्यक हिंदू समुदाय होने के बावजूद भी भारत का हिंदू समुदाय ये नहीं सोचता कि गाय माता सनातन धर्म का प्राण है, गाय माता सनातन धर्म की आत्मा है, गाय माता सनातन धर्म का मूल तत्व है। गौ नहीं रहेगी तो गाल बजाते रहेंगे हम, केवल हिंदू हिंदू गाते रहेंगे, हिंदुत्व तो बचेगा नहीं। गाय माता नहीं रही तो वंदे मातरम गाते रहेंगे, भारत माता बचेगी नहीं। जमीन का टुकड़ा भले ही बच जाए, लेकिन माता का भाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए पुरुषों को तो कह करके थक गए, करपात्री जी के समय से कहते आ रहे हैं साधु संत, लेकिन पुरुषों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। कभी कभी तो लगता है कि माताओं को, देश की सभी माताओं को जो आधी आबादी है, अपनी साड़ी चूड़ियां उतार करके अपने घर के पुरुषों को पहनाने देनी चाहिए, और माताओं को शस्त्र लेकर के इन कसाईयों के, तस्करों के और दलालों के खिलाफ अभियान छेड़ देना चाहिए। क्योंकि पुरुष के हाथों में भली चूड़ियां दिख नहीं रही है, लेकिन चूड़ी पहने बैठा है भारत का पुरुष समुदाय। नपुंसकों से भी नीचे की स्थिति में जा चुका है भारत का पुरुष समुदाय।
असंख्य गौ माताओं का रक्त भारत की धरती पर बहता है, फिर भी हृदय पसीजता नहीं है पुरुषों का। इसलिए जलकारी देवी के जन्म दिवस पर मैं सभी माताओं के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमारे गांव की कोई गाय माता दुखी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गाय माता को कष्ट दे, वो हमारा कितना ही सगा क्यों नहीं हो, उससे युद्ध तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रारंभिक अगर झगड़ा भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए, और शस्त्र उठाना पड़े तो भी उठा लेना चाहिए, और उसको नारी वस्त्र पहनाना पड़े तो भी पहना देना चाहिए। लेकिन माताओं को आगे आना तो पड़ेगा, क्योंकि देश की आजादी के 78 साल बाद भी जो स्थिति देख रहे हैं, उसको देख करके लगता है कि कोई जलकारी, कोई झांसी की रानी, कोई अहिल्याबाई ही गौ माता के कार्य को कर सकती है। क्योंकि पुरुषों में अब न शिवा प्रकट हो रहे हैं, न प्रताप पैदा हो रहे हैं, सब नपुंसक पैदा हो रहे हैं। शरीर भले ही पुरुषों के हैं, लेकिन हृदय नपुंसकों से भी नीचे की स्थिति में जा चुका है, उनका पुरुषार्थ मर चुका है। इसलिए माताओं से बार बार आज जलकारी देवी के जन्मोत्सव और भैरव बाबा के प्राकट्य उत्सव पर यही प्रार्थना है कि आप स्वयं आगे आए,